अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज फिर से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक और मेरे चैनल के ऊपर मदीहा फैक्ट्स ऑफिशियल। आपका बहुत सा वेलकम और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की इतनी ज़्यादा सराहने का और इतने ज़्यादा प्यार का जो आप लोग अपने कमेंट्स, अपने लाइक्स और मेरी वीडियोस को शेयर करके मुझे दिखाते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। इस तरह मैं भी मोटिवेट होती हूँ और मेरा भी दिल करता है मैं आप लोग के लिए नए से नए टॉपिक लेके आऊँ जिसमें आप लोग को अच्छी से अच्छी लर्निंग प्रोवाइड कर सकूँ। देखिए, आजकल की दुनिया में किसी के पास भी इतना वक्त नहीं होता कि वो किसी के लिए कुछ करे, लेकिन अगर कोई आपके लिए अपने इस भागन भागी के दौर के अंदर कुछ कर रहा होता है तो इट मीन्स वो आपको बहुत कुछ दे रहा है। तो उसके बदले में भी आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप उस बंदे को थोड़ा सा मोटिवेट कर दें। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो वो टॉपिक है आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, internal structure and external structure. What is a internal and external structure? क्या होता है ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर तो आप सब ने पढ़ा होगा ऑब्वियसली। अगर आपको ट्रेडिंग आती है या आप इस फील्ड के अंदर हैं तो विदाउट स्ट्रक्चर को पढ़े आप कभी भी इस फील्ड में ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो आप, अगर आसान अल्फाजों में मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जिस तरह इंसान के रीढ़ की हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, इस तरह ट्रेडिंग के अंदर, फॉरेक्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है ना, वो एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है, ठीक है। तो आसानी अल्फाजों की मैं इस्तेमाल करती हूँ इसलिए कि आप लोगों को चीज़ें आसानी से समझ आ सकें। कि मतलब मैं इस तरह से एग्जांपल आपके आगे क्रिएट करती हूँ कि आपको चीज़ समझ आ जाए कि चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है बेसिकली। तो बेसिकली इसी तरह जैसे स्ट्रक्चर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके अंदर स्ट्रक्चर टू टाइप्स के होते हैं जब हम स्ट्रक्चर की मैपिंग कर रहे होते हैं। तो टू टाइप्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम किसे कहते हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वो होता है जो बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर होता है, और इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? जो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल कि मार्केट किसी वे में चल रही है, आपने बड़ा टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये मार्केट का एक मूव है, ठीक है। मार्केट ने हाई लगाया, लो लगाया, ठीक है। अब मार्केट का हाई क्या है? ये मार्केट का हाई है और ये मार्केट का लो है। अब देखा जाए तो ये आप समझने की एक मिसाल के तौर पे ये टाइम फ्रेम है H1 का, ठीक है। आपने H1 के अंदर स्ट्रक्चर का हाई और लो मार्क कर लिया। अब जब आपने H1 के ऊपर स्ट्रक्चर का हाई और लो मार्क कर लिया, जब आप उसको छोटे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रक्चर की सिचुएशंस कुछ इस तरह से होती है। तो ये होता है स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, के स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर होना, ठीक है। जैसे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप मार्केट का हाई और लो मार्क कर रहे होते हो, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट सिर्फ पुल बैक कर रही होती है, ये पुल बैक कर रही होती है, और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये प्रॉपर एक हायर हाई और हायर लो बन रहे होते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो सा होता है, ये मेजोरिटी क्या होता है, अगर बड़े टाइम फ्रेम पर देखिए, मार्केट ने हमेशा जाना कहाँ होता है? जहाँ बड़ा टाइम फ्रेम चल रहा है। इस बात को आपने कभी फॉरगेट नहीं करना। देखिए, जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना, इम्पोर्टेंस उसी की होती है हमेशा। अगर D1 के ऊपर मार्केट बाय है, H4 के ऊपर मार्केट बाय है, तो M13 के ऊपर या M15 के ऊपर अगर मार्केट सेल होती है ना, तो वो डजेंट मैटर है हमारे लिए, क्योंकि अगर मार्केट का बड़ा टाइम फ्रेम बाय है ना, तो हम कभी भी सेल साइड की ट्रेड नहीं ढूंढेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आपने नहीं भूलना, क्योंकि हमेशा जो बड़ा टाइम फ्रेम करता है छोटा टाइम फ्रेम उसको ही फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। अब देखिए, एक मिसाल है कि ये बड़े टाइम फ्रेम का एक पुल बैक है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम का एक पुल बैक है यहाँ, ये वाला। अब छोटे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा होगा? छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, इस पुल बैक के अंदर प्रॉपर मार्केट इस तरह से हायर लॉस बना रही होगी। ये देखिए, मार्केट कभी भी एक रो में नहीं चलती, मार्केट हमेशा स्ट्रक्चर बना के चलती है, हायर हाई और हायर लोस का स्ट्रक्चर बनाते हुए, ठीक है। अब देखें, जब बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये बिल्कुल कैंडल्स होंगी, किस तरह से कैंडल्स होंगी? बिल्कुल इस तरह से सिंपल आपको कैंडल नजर आएंगी कि मार्केट ने कॉन्टिन्यूसली सेल की,
कैनल्स बनाई हुई हैं, लेकिन जब आप उसको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट करते हो तो वो क्या निकल के आएगी, प्रॉपर एक रेंज, एक लोअर लो और लोअर हाईज निकल के आएंगे, लोअर लोज निकल के आएंगे। बिल्कुल इसी तरह ही अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हो कि मार्केट एक रो में ऊपर जा रही है, तो अगर आप जाके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर उसको देखते हो तो मार्केट कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही होगी, हायर हाई बना के जा रही होगी। और ये मार्केट का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। और ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है, मार्केट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। देखिए मार्केट को जिस तरह से मैं हमेशा आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि चलने के लिए पैसा चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, और वो लिक्विडिटी मार्केट को कैसे मिलेगी, ट्रैप करके। अब मार्केट ट्रैप कैसे करती है, पुल बैक्स के जरिए ट्रैप करती है। अब मार्केट एक रो में चल रही है, मार्केट ने यहाँ से बाहर जाना है। अब मुझे बताएं उसने क्या ब्रेक किया यहाँ पे अपना, ये मार्केट का लास्ट हाई था, ये मार्केट का लास्ट लो था। अब अगर मार्केट ने बाय जाना है तो वो क्या ब्रेक करेगी, मार्केट अपना हाई ब्रेक करेगी। मार्केट अगर अपना हाई ब्रेक करती है, अपना ये लास्ट है, तो ये हायर हाई है, ये जो सा हाई इस हाई से ऊपर है, तो ये मार्केट ने क्या बनाया, हायर हाई बनाया। अब जब तक मार्केट कॉन्टिन्यूसली हायर हाई बना रही है, इट मीन्स कि मार्केट क्या है, अपने अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब अगर मार्केट ने यहाँ से अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करना है तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट को लो ब्रेक करना होगा, क्या। अगर मार्केट अपना हाई ब्रेक ना करके अपना लो ब्रेक करती है तो यहाँ से मार्केट क्या कर देती है, चेंज ऑफ करैक्टर कर देती है, यहाँ पे चोक हो जाता है, ठीक है। ये मैं आपको साथ थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी समझा रही हूँ कि शायद आपको, जिन लोगों को नहीं पता उनको अंदाजा हो जाए कि यहाँ पे मार्केट कॉन्टिन्यूसली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रही है, कॉन्टिन्यूसली मार्केट, क्योंकि अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में मार्केट हमेशा क्या करती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है मार्केट, ठीक है। ये देखिए मार्केट ने कॉन्टिन्यूसली क्या बनाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि हाई ब्रेक हो रहे थे, ठीक है, हायर हाई हायर हाई हायर हाई, ठीक है, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई। अब यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया, क्योंकि मार्केट ने अपना हाई ना ब्रेक करके अपना लो ब्रेक किया। अब जब यहाँ पे चोक हो गया तो अब मार्केट ने अपना ट्रेंड क्या कर लिया, सेल साइड शिफ्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सेल साइड पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया। अब जब तक मार्केट लो ब्रेक कर रही है, जब तक मार्केट लो ब्रेक कर रही है तब तक मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड है, जब तक मार्केट अपना लो ब्रेक कंटिन्यूस। अब जब मार्केट ने डाउन ट्रेंड के अंदर अपना लो ना ब्रेक करके लास्ट हाई ब्रेक किया तो फिर से मार्केट ने क्या कर दिया, चेंज ऑफ करैक्टर, ठीक है। इस तरह से हम स्ट्रक्चर को मैप करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, हम लोगों को इंड्यूसमेंट भी देखना होता है, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, ये चीज़ें होती हैं, वो मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ आपको वो चीज़ें भी समझाऊंगी। तो बेसिकली ये चल रहा होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए अप ट्रेंड, या मार्केट ने अप ट्रेंड लिया, ये मार्केट ने पुल बैक किया। अब मार्केट कहाँ जा रही थी, बाय ट्रेंड में जा रही थी। अब ये मार्केट का क्या है, ये मार्केट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर। अगर आप H1 के ऊपर देखेंगे या H4 के ऊपर देखेंगे तो ये एक रो में मार्केट चल रही होगी, एक पुल बैक में मार्केट चल रही होगी। जबकि अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे तो मार्केट ने प्रॉपर पुल बैक्स करके काफ़ी ज़्यादा हायर हाई हायर लोड्स, प्रॉपर ट्रेंड को फॉलो करके मार्केट ने उसका स्ट्रक्चर, देखें स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर होता है। अगर आसान अल्फाजों में आपको बताऊं तो स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, एज अ सिंपल, बिल्कुल इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जो आप लोगों को समझ ना आए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने मेरी इस लेक्चर को भी इंजॉय किया होगा और काफ़ी हद तक आपको चीज़ों की समझ आई होगी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं इस पर प्रॉपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ और मज़ीद आप लोगों के लिए और भी नॉलेज लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।